पीएमसी की गुंडागर्दी, पीएमसी की विरोध, पीएमसी की गुंडागर्दी, पीएमसी की गुंडागर्दी, पीएमसी की गुंडागर्दी, नूरुल हक की गुंडागर्दी, नूरुल हक की गुंडागर्दी। जी बिल्कुल, ये 2 महीने के करीब हुए हमारे बच्चे शदीद सर्दी में, कोयटा की सर्दी में कोयटा प्रेस क्लब के सामने बैठे हुए थे। पूरे हुकूमत को भी पता है कि शदीद बर्फबारी में हमारे बच्चों की क्या हालत है, लेकिन बड़ी शर्मिंदगी की बात है यहाँ के ऐवानों में बैठे हुए लोग, हुकूमती ऐवानों में बैठे हुए लोगों के लिए, कि उनके बच्चे बलूचिस्तान की सरजमीन पर सड़कों पर है, तालीम का हक मांग रहे हैं और कुछ नहीं मांग रहे हैं, कोई मराहत नहीं मांग रहे हैं, वो तालीम का हक मांग रहे हैं। लेकिन तालीम मांगने के लिए भी हमारे बच्चों को सड़कों पर आना पड़ता है, कैंपों में बैठना पड़ता है, शदीद सर्दी में घर छोड़ कर के कैंपों में गुजारना पड़ता है। मैं हुकूमती ऐवानों के इस रवैये की शदीद मजम्मत करता हूँ, लेकिन हमारे बच्चों का हक इनको देना पड़ेगा। इंशाल्लाह हमारे बच्चे, हम थकेंगे नहीं और न झुकेंगे। इंशाल्लाह हुकूमत को झुकना पड़ेगा और हक देना पड़ेगा। इंशाल्लाह तलबा से कल भी मुशावरत हुई है, अगर हुकूमतों का रवैया ये रहा, मसाइल हल नहीं किए, तो कोयटा में भी धरने की तैयारी हो रही है। और शर्म तेरी जिंदगी, रऊफ तेरी जिंदगी, मुनीर तेरी जिंदगी, कद्दूस तेरी जिंदगी। कसूरवार तो हम सबसे पहले अपनी गवर्नमेंट को ठहराते हैं, ठीक है। पहले तो ये एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है कि हम अपनी रजिस्ट्रेशन खुद ही करवाएं, अपनी कॉलेज की रजिस्ट्रेशन खुद ही करवाएं। ये आप बताएं, पाकिस्तान की तारीख में पहली बार इस तरह हो रहा है कि पीएमसी एक स्पेशल एग्ज़ाम ले रही है और फिर स्टूडेंट्स को रजिस्टर करी। कभी पाकिस्तान में किसी और मेडिकल कॉलेज की रजिस्ट्रेशन के लिए ऐसा टेस्ट लिया गया है? आप पहले खुद ये सोचें, 4 साल से स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, उनके 4 साल तो बिल्कुल ज़ाया हो गए। अब हम कहाँ जाएँ? पहले तो ये टेस्ट लेकर हमें रजिस्टर कर रहे थे, अब टेस्ट जो हमने ये बिल्कुल हमें मंजूर नहीं था कि टेस्ट दिया जाए, तो ये टेस्ट कैंसिल हो गया। अब टेस्ट कैंसिल हो चुका है, तो अब हमारी गुजारिश है बलूचिस्तान की गवर्नमेंट से कि वो ख़ुद कुछ कदम उठाएं और हमारी मदद करें, हमारी आवाज़ को आगे पहुंचाएं और हमें ख़ुद वो रजिस्टर करवाएं। मुतालबा हमारा ये है कि बग़ैर किसी स्पेशल एग्ज़ाम के, बग़ैर किसी टेस्ट के हमें रजिस्टर किया जाए, क्योंकि अभी जो आने वाला बैच है तमाम कॉलेजेस में, मकरान मेडिकल कॉलेज में, लोलाई मेडिकल कॉलेज में, जालवान मेडिकल कॉलेज में, इन सारे मेडिकल कॉलेजेस में जो स्टूडेंट्स अभी आ रहे हैं वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं। जो हम ये 4 बैचेस बचे हुए ये अनरजिस्टर्ड है, तो ये इस तरह से क्यों किए जा रहे हैं हमारे साथ? हमारी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि वो कदम उठाएं, हमारी हेल्प करें और हमारी मदद करें। We want, 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 गुंडागर्दी, पीएमसी की गुंडागर्दी। जी ये जो 3 कॉलेजेस है ये बने थे, बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने इनकी ज़िम्मेदारी ली थी। इसके बरक्स जब अभी पीएमसी ने इनको रिकॉग्नाइज़ किया है, तारीख़ में कभी ये नहीं हुआ है कि कोई इदारा रिकॉग्नाइज़ हुए है और इसके स्टूडेंट्स रिकॉग्नाइज़ नहीं हुए हैं। तो पहले तो इन्होंने टेस्ट रखा था, टेस्ट कैंसिल होने के बाद जब हमने केस किया, स्टे ऑर्डर मिला, तो उनके बाद इन्होंने टेस्ट वापस ले लिया और इन 600 मुतासरा स्टूडेंट से लाताल्लुकी का इज़हार किया। यानी ये जो 600 स्टूडेंट्स है ये फिर ना इनको डिग्री मिलेगी, ना ये प्राइवेट काम कर सकते हैं, ना कि ये प्राइवेट क्लिनिक चला सकते हैं, ना ये सरकारी जॉब में वो अपॉइंट हो सकते हैं, ना सरकारी डॉक्टर के तौर पर अपॉइंट हो सकते हैं। तो इनके जो 4 साल 5 साल और पिछली बकाया ज़िंदगी जो उसने तालीम हासिल की है वो पूरी ज़ाया जा रही है। ये बिल्कुल एक नारवा सलूक पीएमसी की तरफ से, एक मनमानी है, एक बदमाशी है जो पीएमसी बलूचिस्तान के तलबा के साथ, सिर्फ़ और सिर्फ बलूचिस्तान के तलबा के साथ कर रही है। रिसेंटली उन्होंने कुछ इदारे रिकॉग्नाइज़ किए हैं, उनमें उन स्टूडेंट्स के साथ कोई इस तरह का टेस्ट नहीं लिया गया, लेकिन जब बात बलूचिस्तान की आती है, बात बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स की आती है, तो फिर इनके फ़ैसले भी चेंज हो जाते हैं, इनके रवैये भी चेंज हो जाते हैं, इनके अखलाक भी चेंज हो जाते हैं, इनके तहज़ीब भी चेंज हो जाती है, सब कुछ बदल जाती है बलूचिस्तान के साथ। ये बलूचिस्तान के स्टूडेंट के साथ इस तरह का सलूक, नारवा सलूक और इम्तियाजी सलूक आखिर क्यों हो रहा है? पिछले 60 दिनों से हम बैठे हैं,
कोई हमारी बात तक नहीं सुन रहा और ऊपर से धमकियां और बदमाशी की। इसमें कसूरवार तो हुकूमत 100% है। पहले तो आपने इदारे मुकम्मल करने थे। जब आपने इदारे खोल लिए, आपको 4 साल हुए हैं, आप इन इदारों को फैसिलिटेट नहीं कर पा रहे हो। नूरुल्लाह जो हेल्थ सेक्रेटरी है वो ये दावा करता है कि मैंने इस कॉलेजेस को रिकॉग्नाइज करके बड़ा कारनामा किया है। आपने सिर्फ दीवारों को रिकॉग्नाइज किया है, आपने मिन्नतें करके दीवारों को रिकॉग्नाइज किया है। आप अगर इतने अहल नहीं हो कि फैसिलिटेट नहीं कर सकते, तो फिर आपको इस ओहदे से हट जाना चाहिए। फिर कदूस बिजंजो को इस ओहदे से हट जाना चाहिए। अगर वो इन स्टूडेंट का मसला हल नहीं कर पा रहे, अगर वो बरसर इक़्तिदार होकर भी इतने लाचार हैं, तो फिर उसको इस ओहदे से हट जाना चाहिए। इसमें हमारी हुकूमत जो है पूरी की पूरी मिली हुई है, क्योंकि वो ना हमारी बात सुन रही है, ना इनकी तरफ से कोई लेटर जा रहा है। गुंडागर्दी, पीएमसी की गुंडागर्दी।